बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुशामदीद। उम्मीद है तमाम भाई बखैरोफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त अबरू और रिस्क उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों में जानवर को गर्मी से बचाना। जानवर को गर्मी से कैसे बचाया जाए, आइए हम आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में जानवर को गर्मी से कैसे बचाया जाता है। नंबर 1, खुराक के ज़रिए और नंबर 2, दूसरे अवामल। काफ़ी दिनों से मैं मुख्तलिफ़ ग्रुपों में एक सवाल बहुत ज़्यादा देख रहा था कि मेरे जानवर गर्मी कर रहे हैं, क्या उनको खिलाया जाए। आज मेरे भाइयों मैं इस पे तफसील से आपको बताता हूँ। जानवर में गर्मी की दो वजूहात होती हैं। एक मौसमी गर्मी से में दो चीज़ें आती हैं, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, दर्जा हरारत और हबस दोनों का बढ़ जाना। पहली सूरत हाल इतनी ख़तरनाक नहीं जितनी दूसरी, इसलिए हबस वाले मौसम में जानवर की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए। जब दर्जा हरारत बढ़ जाए तो जानवर को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ें, आपका शेड हवादार हो, ऊंचा हो। शेड की ऊंचाई और हवा की क्रॉसिंग बहुत अहमियत की हामिल है। गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा भारी होती है, वो नीचे आ जाती है। अगर आपका शेड ऊंचा होगा तो गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, इसकी जगह ठंडी हवा ले लेंगी। अगर शेड की ऊंचाई कम होगी जैसा कि रावलपिंडी रीजन में है तो ना गर्म हवा ना ऊपर जाएगी ना ठंडी नीचे आएगी। दूसरी अहम बात, शेड की चारों साइड खुली होनी चाहिए ताकि हवा की क्रॉसिंग हो, गर्म हवा को निकलने का रास्ता मिले। साइड वॉल जितनी खुली होगी उतनी हवा की क्रॉसिंग ज़्यादा होगी और शेड का दर्जा हरारत कम रहेगा। इसके बाद ज़रूरी चीज़ें, शेड की छत की बैरूनी साइड पर सफ़ेद चूना मार दें, इससे भी गर्मी कम होगी। जानवर अपने जिस्म की गर्मी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकालता है। वो अपने जिस्म को ठंडी चीज़ें या जगह से लग कर गर्मी मुंतकिल करता है, पसीने के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए और रेडिएशंस की सूरत में, और जिस्म की गर्मी हवा में मुंतकिल करके। अगर हवा का दर्जा हरारत कम हो तो जानवर जब गर्मी करे तो जानवर के लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का बंदोबस्त हो जिससे जानवर अपनी गर्मी निकाल सकें या मुंतकिल कर सकें। इसके लिए आपकी जगह ठंडी हो, जहाँ जानवर बैठता है वहाँ को हवा को ठंडा बनाए। उसके लिए अब शेड की बनावट बहुत अहम है। साइड वॉल ओपन हो, दरमियान से शेड की ऊंचाई ज़्यादा हो, अगर हो सके तो पंखे लगाए जाएं और सुपर निकलर सिस्टम लगाएं। पंखे हर 30 फीट पर जिसका एयर थ्रो 50 फीट से ज़्यादा हो। 7 स्प्रिंकल सिस्टम जो कि 5 मिनट चलें और 10 मिनट बाद रुकें, लेकिन 7 पंखों की हवा उनको लगती रहे। अगर हवा नहीं होगी तो हबस पैदा होगी। अगस्त सितंबर में 15 मिनट लगातार शावर करें और फिर 15 मिनट बंद रखें। लेकिन अगर महीने में हवा ज़्यादा ज़रूरी है तो तेज़ हवा, ताकि जानवर के जिस्म से पानी फ़ौरन खुश्क कर दे। अगर पानी ऊपर रह जाए तो वह जानवर गर्मी करेगा। गर्मी में जानवर को खुली जगह दें। 2.5 कनाल में 120 जानवरों से ज़्यादा जानवर ना रखें। खुराक से गर्मी करना, आजकल बहुत से किसान पूछते हैं कि हमारा जानवर गर्मी कर रहा है, क्या खिलाएं। मैंने रावलपिंडी रीजन में जितने भी फार्म विज़िट किए हैं सबका यही मसला है कि जानवर गर्मी कर रहे हैं। वंदा देने से जानवर गर्मी करता है वगैरह वगैरह। ऐसा जो भी चीज़ जो मैदे में हज़म हो वो गर्मी करेगी, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जानवर गर्मी दो वजह से करता है, या तो उस चीज़ से जो फ़ौरन जानवर के मैदे में हज़म होना शुरू हो जाए, इस जानवर गर्मी करना शुरू, मसलन रोटी के टुकड़े, गंदम का दलिया और शीरा राब, या वो चीज़ें जो हज़म ही ना हो, टाइम लगाए। तूड़ी जानवर के अंदर बहुत देर से हज़म होती है जो कि मैदे में गर्मी करती है। रोटी टुकड़े, गंदम का दाल और शीरा
ये चीज़ें जब एक ही दफ़ा ज़्यादा मकदार में दे दी गई हूँ तो जानवर के मैदे में तेज़ी से हज़म होना शुरू हो जाती हैं, जिससे जानवर के मैदे का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जानवर के अंदर लिक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो जानवर की पीएच तज़बियत को कर देता है, जिससे जानवर के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं और जानवर का गोबर पतला होना शुरू हो जाता है। जानवर खाना पीना कम कर देता है और जानवर स्ट्रेस में चला जाता है। इससे साड़ू, सोतक, पाँव में सोजश और कीटोसिस जैसी बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। और दूसरी बात, तूड़ी जानवर में हज़म बहुत लेट होती है और मुकम्मल हज़म भी नहीं होती। जानवर उसको कोशिश करता रहता है, बार बार इसको जुगाली करता है। इससे मैदे की तज़बियत तो कम होती है लेकिन मैदे का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। एक तरफ इसका फ़ायदा भी है कि दूसरा नुकसान यह है कि जानवर गर्मी करेगा। खुराक में जो चीज़ गर्मी नहीं करती वो तेल है, जो कि तेल मैदे में हज़म नहीं होता। लेकिन तेल देने का एक नुकसान ये भी है कि तेल फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद कम करता है। तेल में दो तरह की फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जानवर के लिए फ़ायदेमंद सैचुरेटेड हैं, लेकिन तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। जानवर के मैदे की बैक्टीरिया उनको सैचुरेटेड में तब्दील करके आगे भेजते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में तेल की तय फाइबर पर चढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया फाइबर हज़म नहीं कर पाते जो कि उनकी खुराक है। इससे बैक्टीरिया की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और जानवर का मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए अब बाईपासिस फैट मार्केट में आ गई हैं, जिसको मैदे में हल नहीं होती, मैदे में से पासिस कर जाती हैं। इस की कीमत भी तेल से कम है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं और तेल से ज़्यादा अच्छा नताइज देती हैं। यह अब आपको गाजी ब्रदर की इनर्जाइज़र गोल्ड और इनर्जाइज़र RP10 के नाम से मिलेगी। और आज की वीडियो पाकिस्तान गोट फार्मिंग पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। खुराक के ज़रिए कैसे गर्मी कम कर सकते हैं। चारे को हमेशा TMR की शक्ल में दें। वंडा, तूरी, चारा और जितनी भी चीज़ें हैं सबको मिक्स करके डालें। वंडा कभी अलग ना खिलाएं। खुराक को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, सुबह 4 बजे और 8 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे। कभी भी एक टाइम पे 2 किलो से ज़्यादा वंडा ना खिलाएं। जब आप सब कुछ मिक्स करके देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर खाएगा ज़्यादा और मैदा ठीक रहेगा। जो चीज़ें फ़ौरन हज़म हो जाती हैं वो थोड़ा टाइम लगाएंगी, जिससे मैदा तज़बियत नहीं करेगा। और 4 दफ़ा खुराक देने से ये होगा कि जानवर एकदम से गर्मी नहीं करेगा। गर्मी में इन चीज़ों को खुराक में लाजमी कर दें। नमक 50 ग्राम एक जानवर, खर्चा 0.25 रुपये। मीठा सोडा हर 1 किलो वंडे के साथ 12 ग्राम। अगर 8 किलो वंडा खिला रहे हैं तो 100 ग्राम, खर्चा 5 रुपये। बाईपास फैट 300 ग्राम, डेली खर्चा 40 रुपये। लाइफ पेस्ट 4 ग्राम। पेस्ट गर्मी कम करती है और दूध बढ़ाती है। इससे 1.5 किलो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, जिससे आपकी खुराक हज़म ज़्यादा होगी। खर्चा 5 रुपये। ट्रेस मिनरल्स और विटामिन की मकदार बढ़ा दें, गर्मी में उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। 10 ग्राम ट्रेस मिनरल्स देने से इसका जानवर 1 किलो से ज़्यादा दूध बढ़ाएगा। खर्चा 10 रुपये। ख़ास करके विटामिन E और विटामिन C एक स्ट्रेस ख़त्म करता है, एक कुव्वत मुदाफ़त देता है। तूड़ी की जगह पे सब्ज़ चारा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तूड़ी कम कर दें। अगर सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, जो कि पानी पिलाया जाए। कुछ दिन पहले इजाज़ मस्तोई साहब ने हर जानवर के साथ एक डब्बा रख दिया पानी का। आप भी ऐसा कोई जुगाड़ करें। पानी मैदे की गर्मी कम करता है, मैदे में तज़बियत कम करता है और दूसरा पसीने की सूरत में जो पानी खारिज होता है उसकी कमी को पूरा करता है। इंसान से गलती हो सकती है, अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो बराए मेहरबानी निशानदेही कर दें जी, लेकिन जो कुछ लिखा है मेरा अपना तजर्बा है। साइफायर डेयरी फार्म लाहौर पे अल्लाह का शुक्र है कि 5000 इम्पोर्टेड गाय की मैनेजमेंट की और हर किस्म के मौसम में अल्लाह पाक ने सरखुरू किया। ये सब बातें ना तो किताबी हैं और ना गूगल से मदद ली गई है।
मैं फिर भी अपने आप को नाकिस इल्म समझता हूँ और सीखने के मराहिल में हूँ। आपका भाई राजा वकास अहमद वैंस। दोस्तों, उम्मीद है आपको राजा वकास अहमद वैंस की ये वीडियो और मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। राजा वकास अहमद वैंस के लिए खुसूसी दुआएं फरमाइएगा। अपनी और अपने जानवरों की हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.